26 साल से। अब एकदम तोड़ने का आदेश हुआ है जी। क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, ठीक है। रोड पे आ गए। अरे रो हमें कुछ नहीं कहना। भाई ये कहना है हमें, हमारे परिवार सारा चलते थे इस दुकान से, अब हमारी रोटी रोटी सब छीन ली गई है, कोई दुकान का हमें साधन नहीं दिया गया। हम जिला प्रशासन से और सरकार से ये मांग करते हैं हमें कहीं ना कहीं दुकान का इंतजाम किया जाए। हम बताइए क्या करें, भूखे मर जाए, जहर देती हमें, हमारा घर कैसे चलेगा? बहुत तकलीफ है, हमसे नहीं देखा जाए। और जब सरकार समाजवादी की थी, हमारी दुकान वहां पर थी, उसके बाद समाजवादी ने तोड़ दी। उन्होंने कहा आपको छोटी दुकान दे दी जाती है, आपका परिवार। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। लो मिल गया इंसाफ और हो गया समस्या का समाधान, लेकिन इसके पीछे कुछ लोग पॉलिटिक्स बता रहे हैं, सियासत बता रहे हैं, लेकिन जो बता रहे हैं वो जाने क्या क्या और भी बातें कर रहे हैं। बहरहाल वो एक अलग बात है। लेकिन अगर विधायक जी ने जैसे कि वायदा किया है, दुकानदारों से वायदा किया है और वो अपने वायदे पे खरा उतरते हैं और दिल से अगर वो काम करते हैं तो ये स्वागत योग्य कदम है और सभी को इसमें उनका स्वागत करना चाहिए कि वो टूटे हुए दिलों को, बिखरे हुए परिवारों को जोड़ने के लिए आगे आए हैं। और सच्चाई ये भी है कि वो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, जो वो कर लेंगे वो कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। इसलिए दुकानदारों ने साफ कहा है कि इस मामले में दूसरे लोग सियासत ना करें। उन्होंने नाम लिए हैं, बाकायदा फैसल लाला का नाम लिया है, संजय कपूर का नाम लिया है और बहुत से नाम लिए हैं ऐसे कि ये लोग सियासत करके हमारे काम को ख़राब ना करें। हमारा जो भरोसा है वो हनी भैया के ऊपर यानी शहर विधायक के ऊपर है और वो जो कुछ करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। इसलिए हमने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है। आगे सुनिए पूरी कहानी के मामला है क्या। महंगाई और बेरोज़गारी के इस दौर में जिस तरह से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं ये सब जानते हैं, क्योंकि इस महंगाई ने लोगों की कमर को तोड़ दिया है, बेरोज़गारी ने बर्बाद कर दिया है और उसके ऊपर से जिनके पास कोई छोटा मोटा रोज़गार है अगर उसको भी बर्बाद कर दिया जाए, चाहे वो माननीय न्यायालय के आदेश पर हो या प्रशासन के आदेश पर हो या किसी के भी आदेश पर हो, तो ये बड़े सोचने की बात है कि उस वक्त वो परिवार कहाँ पर जाएंगे जिनको इस बेरोज़गारी के दौर में जब रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, उनके कारोबार ख़त्म कर दिए गए हैं, दुकानें तोड़कर उनको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। आजकल रामपुर में कुछ इसी प्रकार के सीन चल रहे हैं। केन सोसाइटी से लगी हुई जो एक मार्केट थी जिसमें लगभग 40 दुकानें थीं, वो कोर्ट के आदेश पर तोड़ी गई। माननीय न्यायालय का आदेश था, वो तो सबको मानना ही पड़ेगा। उसके आदेश पर तोड़ी गई कि ये नगर पालिका की ज़मीन पर लोग 40-50 साल से कब्ज़ा किए हुए थे और उस पर दोनों पक्षों का विवाद था और वो विवाद जो था वो कोर्ट तक पहुंचा था और कोर्ट ने फैसला दिया था। पहले स्टे दिया था, बाद में फिर फैसला दिया था कि ये गैरकानूनी तौर पर यहाँ पर है। बहरहाल वो प्रशासन ने अपना काम करते हुए इस सबको ध्वस्त करा दिया था, जिसमें नगर पालिका ने ध्वस्त कराया था और प्रशासन की मदद ली थी। अब इसके बाद में जो अभी पूरी तरह से कमर लोगों की सीधी भी नहीं हुई थी कि नंबर लग जाता है कि शिवी के सामने जो एक मार्केट बनी हुई है जिसके ऊपर टी शर्ट और सीमेंट की चादरें पड़ी हैं, मार्केट वो भी बहुत पुरानी है, करीब 35-40 साल पुरानी मार्केट है जिसमें अलग अलग टाइप के लोगों के कारोबार हैं, कि उसके ऊपर लाल निशान लगा दिए गए, ऐसे क्रॉस के निशान लगा दिए गए और कोई अधिकारी आया और उन्होंने आने के बाद में 4 घंटे का टाइम दिया है, अल्टीमेटम दिया कि अपना अपना सामान निकाल लो वरना सामान सभी दुकान को तोड़ दिया जाएगा, बाद में इसके जिम्मेदार तुम खुद ही हो गए। घबराए हुए दुकानदारों ने उन्होंने सोचा कि चूंकि मामला तो प्रशासन का है और अगर हमारा सामान भी इसके अंदर दब गया तो नुकसान होगा, उन्होंने छटपटाहट में अपना सामान निकाला, जो भी कुछ कर आगे बाहर किया, दुकानें खाली करी और फिर मीडिया के कैमरों के सामने जिस तरह से उन्होंने रो रो कर बयानबाजी करी वो आपने देखी। लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ यहाँ पे दिखाऊंगा और बताऊंगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा नोटिस नहीं दिया गया, किसी प्रकार की पूर्व चेतावनी नहीं दी गई, बल्कि सीधे आके लाल निशान लगाए गए और 4 घंटे का केवल टाइम दिया गया। यानी ये नगर पालिका की डिक्टेटराना नीति की तरफ इशारा करती है। इसके पीछे कौन काम कर रहा है ये तो एक अलग बात है, उस सोचने की बात है और जवाब लेने की बात है कि ये किस प्रकार से नगर पालिका का कानून क्या कुछ अलग हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने बताया है कि अलॉटेड संपत्ति को
बिना नोटिस दिए आप नहीं खाली करा सकते हैं। पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस का जवाब आएगा, उसके बाद में फिर आप कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ तो नोटिस नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे सीधे उन्होंने निशान लगा दिए ऊपर। और आज शनिवार यानी 3 मई को देखिए ये जो दुकानें जहाँ पर थीं, जो इनसेट में जो देख रहे हैं आप छोटा सा फोटो, जहाँ दुकानें थीं उन सब को तोड़ दिया गया, मिसमार कर दिया गया। ये जो जेसीबी तमाम घूम रही हैं इन्हीं दुकानों को तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इन दुकानों को तोड़कर इनका मलबा सब साइड कर दिया गया है। अब ये बिल्कुल जगह बिल्कुल सामने से साफ़ हो गई है और पीछे की जो बिल्डिंग्स थी या पीछे के जो भी कुछ जो घर थे वो बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहे हैं। उसके पीछे एक बड़ा हॉस्पिटल भी है, कोई सुना है किसी डॉक्टर का भी है, वो भी सब देखें, सब बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। और अब इस जगह को भी पहचानिए। जी हाँ, ये पुराने रोडवेज की बराबर वाली दुकानें हैं जहाँ पर अलग अलग किस्म के लोगों के कारोबार थे। किसी की साइकिल की दुकान थी तो किसी का कोई टेलरिंग की दुकान थी, किसी की कोई मोटर मैकेनिक की दुकान थी। बहरहाल इन सब को भी तोड़ दिया गया है, लाल निशान के बाद में तोड़ दिया गया है। देख सकते हैं कि सामने जेसीबी खड़ी है और इन दुकानों का मलबा पड़ा हुआ, चूँकि ये पक्की दुकानें थी और इनका किराया बाकायदा नगर पालिका वसूलती थी। किस नियम के तहत तोड़ी गई है ये कोई बताने को तैयार नहीं है, ये कोई बयान देने को तैयार नहीं है। और ना ही और किसी माध्यम से पता चला है कि ये सब दुकानें किस नियम के तहत तोड़ी गई हैं, क्योंकि जो कोर्ट के आदेश पर जो दुकानें तोड़ी गई थी वो तो कोर्ट के आदेश थे, लेकिन इनके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला। सारे दुकानदार जब घबरा के हानि भैया यानी शहर विधायक के पास में पहुँचे तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि मीना बाज़ार के अंदर 2-3 तल्ला एक अच्छा मार्केट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और सारे दुकानदारों को वहाँ रखा जाएगा, नॉमिनल किराया लिया जाएगा जो नगर पालिका के जो निर्देशों के अनुसार होगा, और एक जो रकम जितनी भी उसके अंदर लागत आएगी वो रकम ली जाएगी। बहुत अच्छा सोल्यूशन है, सारे दुकानदारों ने एक्सेप्ट भी किया है इसको। कब तक होगा, कैसे होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बहरहाल दुकानदारों को इससे राहत मिली है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब तक वो दुकानें नहीं मिलेंगी, इस वक्त जो दुकानदारों की जो पोजीशन है, छोटे मोटे दुकानदारों की, वो ये होती है कि रोज़ कमाना यानी रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना, रोज़ कमाना, रोज़ अपने परिवार को चलाना। तो ये दुकानें जब तक उनको आगे मिलेंगी तो तब तक वो कारोबार कहाँ पे करेंगे, किस जगह पर जाकर बैठेंगे। होना ये चाहिए था कि कोई भी जगह उजाड़ने से पहले, कोई भी दुकानें तोड़ने से पहले उन लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए थी पहले, या तो पहले कोई कॉम्प्लेक्स ही बनाते, या नहीं था तो कोई कहीं किसी और जगह पे उनको बताते कि आप फलां जगह जाकर बैठ जाइए या वहाँ बना लीजिए, उस जगह पे जाके उनको देते ताकि दुकानदार कहीं ना कहीं तो बैठ के अपना कारोबार शुरू कर पाते। अगर जिस तरह से बताया गया है कैसे मार्केट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये सब होगा, कितने टाइम में बनेगा और कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल जो लोग जो छोटा मोटा कारोबार करके अपने परिवार चलाते थे, अपनी फैमिली चलाते थे, वो लोग तो इस वक्त ज़मीन पर आ गए हैं और उनके सामने रोज़ी रोटी का एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। और इसमें मज़े की बात यह है कि रामपुर में सियासत भी इसमें शुरू हो गई है, क्योंकि ये दुकानें जो तोड़ी गई हैं इसके पीछे जो कहा जा रहा है, कहानी कही जा रही है, वो बहुत कुछ कहानी कही जा रही है। फैसल खान लाला ने जो बयान दिया है, जब उनसे पूछा गया कि दुकानदार लोग जाके नगर विधायक से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, तो उन्होंने छूटते ही एक शेर के ज़रिए सब कुछ कह दिया कि इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। वो शेर आप सुनेंगे, उनकी ज़बानी सुनेंगे, आगे मैं आपको बताऊँ। जबकि इसमें पालिका चेयरपर्सन पीछे नहीं रही, दुकानदारों की हमदर्दी के साथ में उन्होंने अपने समाज सेवी पति मामून शाह को साथ लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात की, दुकानदारों का मसला रखा सामने, उनका दर्द बयां किया, उनके हल तलाशे कि किस तरह से उनको पुनर्वासित किया जाए, किस तरह से उनको नया जीवन दिया जाए, किस तरह से उनको नए जगह बैठने के लिए दुकानें उनको कोई आवंटित की जाए, कैसे क्या हो, पूरी तरह से बात करी उन्होंने इसमें। और जिलाधिकारी ने चेयरपर्सन की बात पूरी तरह ध्यान से सुनी और साथ में ये आश्वासन भी दिया कि नहीं, इस पर गंभीरता से विचार करेंगे, और जो लोगों की दुकानें उजाड़ दी गई हैं, ये उजड़ गई हैं, जिन लोगों के पास में अब दुकानें नहीं रही हैं, उनके लिए दोबारा से उनके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम किया जाएगा। तब इस पर भी यहाँ पे सियासत ये शुरू हो गई कि दुकानदारों को ये बयान दिलवाया गया है, दुकानदारों से बयान दिलवाया गया है, वो भी आप देखेंगे आगे कैमरे के सामने, कि उन्हें किसी प्रकार के और नेताओं की कोई इसके अंदर में हस्तक्षेप नहीं चाहिए। उन्हें ना तो संजय कपूर का हस्तक्षेप चाहिए, ना फैसल खान लाला का हस्तक्षेप चाहिए, ना और किसी का हस्तक्षेप चाहिए। उन्होंने अपनी कश्ती की बागडोर हनी भैया के हवाले कर दी है, अब वो जिधर को चाहें इसको ले जाएं। साफ कहना है दुकानदारों का कि जो भी कुछ करेंगे हनी भैया भी करेंगे। और किसी तरह से दुकानदारों का कहना भी सही है कि हनी भैया जो है
सत्ता पक्ष के विधायक हैं, हनी भैया ताकत में भी है इस समय, वो जो चाहें कर सकते हैं, करा सकते हैं प्रशासन से, शासन से, सरकार से। अगर विपक्ष के नेताओं के चक्कर में ये दुकानदार पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे और ना हो। तो खैर ये तो आगे जो कुछ होगा ये तो आपको पता चलेगा ही। फिलहाल देखें हमारी, पहले ये देखिए कि दुकानदारों ने क्या मांग की और क्या कहा। दुकानें अपनी अपनी खाली कर ली है साहब, तो हमने उनका आदेश का पालन करा। हमने दुकानें अपने अपने सामान भी निकाल रखा है, दुकानें खाली कर रखी हैं बिल्कुल। फिलहाल हमारी गुजारिश ये है विधायक जी से, डीएम साहब से, हमें दुकानों का हमारे इंतज़ाम करके दिया जाए, कहीं पे भी करके दें, हमारी दुकानों का इंतज़ाम करके दें। और हमने अभी सुबह हमारे पास कॉल आई, हमारे पास कुछ लोग, हमारे जो भी भैया बने, बाकर भाई हैं हमारे, समी भाई हैं, ये लोगों ने हम विधायक जी के यहाँ लेके गए, मीटिंग हमारी कराई उनसे विधायक जी के पास। ले जाने के बाद विधायक जी ने हमें सहारा इसी बात का दिया है, हमसे पक्का वादा भी किया है सब लोगों से, जितने आसपास के गन्ना सोसाइटी के आगे के हैं, रोडवेज के कने के हैं, जो शिवी के पास के हैं, सामने के, सबसे वादा ये किया है हम आपको दुकानें दिलाएंगे, बिल्कुल आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हमसे बिल्कुल गारंटी वाली बातें करेंगे उनसे उन्होंने। अब ये देखते हैं हनी भैया हमारे कितने सही साबित हो पाएंगे हमारे लिए। और वादा बिल्कुल उन्होंने पक्का किया है हमसे, और हम कोई किसी रंग की कार्रवाई नहीं करना चाहते। बिल्कुल जो कुछ करेंगे हमारे हनी भाई करेंगे, और हमने सामान अपना उनके कहने का आधार पर हमने सब निकाल लिया है। बस कृपया यह है हनी भैया से, बस हमारे रोजगारों का इंतजाम हमारा करा के दिए। मेरा शवेज खान नाम है, और मुझे बाकर भाई और समी भाई लेके गए शहर विधायक के वहाँ। यहाँ के मार्केट के लोग सब गए, गन्ना सोसाइटी के गए और शिवी टाकिस के लोग गए, और हनी जी से, भैया से हमारी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है दुकान देने का। उन्होंने कहा है 3 महीने के अंदर आपको दुकान पक्की और कारोबार से जोड़ दिया जाएगा। हमें फुल उम्मीद है वो हमारी। तो जी कहाँ पर दुकानें बना? मीना बाजार के अंदर हमें 200 दुकानों की एक छोटा मॉल बनाएंगे, उसमें दी जाएगी। और हम और पार्टी के लोगों से, जो भी हैं लोग, हम उनसे ये निवेदन करके हाथ जोड़ के कहते हैं आप हमारे कारोबार के ऊपर राजनीति मत करिए। फैसल लाला है क्या संजय कपूर साहब है, हमें सिर्फ उनसे ही वास्ता है, शहर विधायक आकाश सक्सेना जी से, उनसे ही हमारी रिक्वेस्ट हुई है। उन्होंने हमारे ऊपर एक सर पर हाथ रखा है, उनसे कहा है आप हमारे छोटे भाई की तरह है, हम आपको बहुत जल्द दुकानें बना के देंगे, आप घबराइए मत दिए। हम राजनीति लोगों से ये कहना चाहते हैं आप हमारे ऊपर राजनीति मत करिए। क्यों? पहले जब कहाँ से आप राजनीति करने की नहीं है, जब हमारी दुकानें टूट गई उसके बाद आप आ रहे हो राजनीति करने। जब हमारे ऊपर शहर विधायक जी ने हमारे ऊपर हाथ रखा, अब वो कह रहा है हमें आपको हम दुकानें देंगे बना के। अब उन्होंने हमसे आश्वासन दिया है, तो उसके बाद आप हमारे ऊपर राजनीति कर रहे हैं। प्लीज मत करिए, ये राजनीति आपकी नहीं चलेगी, और कुछ दिन की बात है, ये भी आपकी बात जो है खत्म हो जाए। अब जब ये दुकानदार हनी भैया के पास में गए तो हनी भैया ने क्या कहा वो भी देखिए। जितने भी हमारे जो ये अपने शहर के जो आज दुकानदार जितने आए हैं, चाहे वो केन सोसाइटी वाले हों, शिवी के सामने हो, रोडवेज़ के पुराने रोडवेज़ के सामने हो, या बैंक ऑफ बड़ौदा वाली रोड पे, या इसके अलावा कहीं भी जो दुकानों के अंदर जो सब अपने कारोबार कर रहे थे, सबसे आज पूरी वार्ता हुई। और उसके बाद डीएम साहब से बात हुई और मैंने उनसे ये आग्रह किया कि भाई इनको हम कहीं ना कहीं इनको पक्का हमें दुकानों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो उसी के परिक्षेप में आज ये निर्णय हुआ है कि जितने भी जो दुकानदार हैं, जो मौजूदा जो अपना सारा काम कर रहे हैं, उन सबको मीना बाज़ार में एक प्रॉपर तरीके से कॉम्प्लेक्स एक बनाया जाएगा, और जो उस कॉम्प्लेक्स को बनाने की जो कॉस्ट आएगी, उसी कॉस्ट के आधार पर इन लोगों को वो दुकानें दे दी जाएंगी। उस दुकान में इनको पैसा इकट्ठा नहीं देना होगा, उसकी भी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, और जो नॉमिनल किराया जो नगर पालिका का हो सकता है वो उस किराए पे ली जाएंगी। तो मुझे लगता है इससे अच्छा निर्णय और इससे अच्छा दुकानदारों के लिए कुछ नहीं होगा। सबने एक सहमति से सबने ये चाहा भी है कि हाँ अगर ये काम होता तो अच्छा हो जाएगा। तो इस बात के लिए मैंने डीएम साहब से बात की, और मुझे लगता है कि ये काम हो जाएगा, और ये एक ऐतिहासिक काम होगा कि एक छत के नीचे कम से कम 200-250 दुकानदार, जिसके अंदर हिंदू भी है, जिसके अंदर मुसलमान भी है, हर बिरादरी का वहाँ आदमी है, वहाँ प्यार मोहब्बत से वहाँ पर अपने कारोबार को करेंगे होता है। और ख़ासकर मेरे लिए रामपुर, क्योंकि मैं तो खुद यहाँ बचपन में बहुत सारे यहाँ ऐसे लोग हैं जहाँ मैं खुद हर दुकान पे स्कूटर से जब घूमते थे सब जाते थे, तो मुझे तो यहाँ का सब पता है। और यहाँ के जितने प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, शायद आपको हिंदुस्तान में कहीं आपको यहाँ का जैसा आदमी यहाँ मिलेगा नहीं। और इसमें एक बात जोड़ता चलूँ आपको
कि दुकानें तोड़ने का सारा आरोप जो है मनीष कथुरिया जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने नगर पालिका चेयरपर्सन के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मर्जी नहीं होती तो दुकानें कैसे टूटती, अगर वो चाहती तो इसको रुकवा सकती थी, बोर्ड की मीटिंग बुला के ये सब कुछ कर सकती थी। तो उन्होंने जो भी कुछ कहा है इसके बारे में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहा है, वो भी सुनिए कि मनीष कथुरिया का क्या कहना है। जिस भी नियम के तहत तोड़ी गई थी, नगर पालिका ने उन दुकानों को तोड़वाया। तोड़वाने के बाद जितने दुकानदार थे वो सब इकट्ठे होकर माननीय विधायक जी के पास पहुँचे। विधायक जी से उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर करी, तो विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही उनको जो है कई अन्य नगर पालिका की जगह पर जो है किसी स्थान पर एक मॉल बनाकर उनको जो है दुकानें दी जाएंगी। इसी प्रकार रामपुर की नगर पालिका के अंदर नगर पालिका की तरफ से नोटिस दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया इनडायरेक्टली विधायक जी के ऊपर कि विधायक जी बैकफुट पीछे से आके जो है वो दुकानों के तोड़वाने के अंदर काम कर रहे हैं और अब दुकानें देने का आश्वासन दे रहे हैं। पहली बात मैं ये बता दूं कि नगर पालिका परिषद एक स्वतंत्र इकाई है, एक मिनी पार्लियामेंट बोर्ड है। उस पार्लियामेंट बोर्ड के अंदर नगर पालिका बोर्ड के अंदर जो भी प्रस्ताव पास करती है उस प्रस्ताव को मान्य होता है और उस प्रस्ताव को खाली यहाँ तक कि जिलाधिकारी महोदय भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते हैं। वो प्रस्ताव पास होने के बाद में माननीय कमिश्नर महोदय के पास में जाता है, उसके बाद वो शासन पे जाता है। अभी अगर दुकानों को नोटिस दिए गए वो दिए गए नगर पालिका प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से। अगर वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चेयरमैन का इसके अंदर कोई दखलंदाजी नहीं थी तो वो उसी टाइम तत्काल एक बोर्ड की मीटिंग बुलाती। बोर्ड की मीटिंग के अंदर दुकानों को जो तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया था उन नोटिस को जो था वो अवैध कर देती और बोर्ड ने पास कराने के बाद में वो दुकानें टूटने से रुक सकती थी। ये खाली एक उनकी हरकतें हैं, हमेशा कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप अन्य पार्टी के ऊपर लगाना। गलतियाँ अपनी होती हैं, दोष अपने होते हैं, मरते दूसरे के ऊपर है, ये उनकी आदत है शुरू से। तो क्या पूर्ण तरीके से पालिका अध्यक्ष इसके अंदर जिम्मेदार हैं, आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। कारण इसका समझ लीजिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये मिनी पार्लियामेंट है, इसके अंदर एक मिनी संसद होती है। ये इसके अंदर जो भी बोर्ड के प्रस्ताव होते हैं, कोई भी निर्णय बोर्ड ले सकता है। बोर्ड के अंदर अगर नोटिस दिए गए थे, नोटिस देने के बाद पहले नगर पालिका ने नोटिस दी है। इनका कहना यह है कि नगर पालिका प्रशासन ने नोटिस दिया। अगर नगर पालिका प्रशासन ने चेयरमैन की मर्जी के बगैर अगर इस तरीके का नोटिस दिया था तो ये बोर्ड के अंदर उस चीज़ को रखकर उस नोटिस को जो था वो कैंसिल करा देते। ऐसा क्यों नहीं कराया गया ये बताइए? तब तक सो रहे थे, अब तक गया आम आदमी पार्टी के नेता जो है, और वो नेता जो नोटा से भी कम वोट लेके आए अपने। जवाब में फैसल खान लाला जो आम आदमी पार्टी के रामपुर के बड़े नेताओं में उनका जिनका शुमार होता है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। पालिका अध्यक्ष की इतनी जिम्मेदारी ज़रूर बनती है कि जिन लोगों को तोड़ा गया है उनको फ़ौरन तौर पर बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव पास कराकर नई दुकानें बनाकर वो दे सकती हैं। तो इसकी हमने मांग रखी है और मांग रखने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस काम को करने जा रहे हैं। ये दुकानदार सुबह विधायक जी से मुलाकात करके आए थे, क्या रहा? अरे इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। हमें राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जो आज रहबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वही लोग इस उजाड़ खाने के पीछे उनका हाथ है। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि रामपुर के लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्सियों पर जिन लोगों को पहुंचाया है वो आज अपनी राजनीति के लिए लोगों के रोज़गार से खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको उजाड़ रहे हैं। तो दोबारा कह रहा हूं कि जब सरकार किसी चीज़ को टारगेट कर लेती है, उसको उजाड़ना चाहती है तो उसको उजाड़ देती है। चेयरमैन की उसके अंदर पावर नहीं है कि वो उसको रोक लें। इसका एक उदाहरण यह है कि साल 2005 में जब सपा की सरकार होती थी तो उस वक्त तत्कालीन मंत्री ने मेरी खुद की 40 दुकानों को गिराया था। उस वक्त रामपुर की चेयरमैन थी रेशमा भी, और रेशमा भी हमारे परिवार की ही मेंबर थी। वो धरने पर बैठी, बावजूद उसके नगर पालिका के अमले ने पूरे रामपुर के सामने हमारी दुकानों को गिरा दिया, ये कहते हुए कि ये रामपुर नगर पालिका की अराजी पर आगे बढ़ाकर बनाई गई हैं। तो चेयरमैन ने धरना दिया, प्रदर्शन दिया, उसके बाद हमारी दुकानें नहीं रुकी। क्या बात? क्योंकि सरकार उजाड़ना चाहती थी। आज यही सरकार फिर से लोगों को उजाड़ने पर उतारू है। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से रामपुर में दुकानें तोड़ी गई, जो माननीय न्यायालय के आदेश पे तोड़ी गई हैं वो तो बात समझ में आती है, लेकिन बाकी दुकानें किसके आदेश पे तोड़ी गई और किस नियम के अनुसार तोड़ी गई वो बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है। और आपने ये भी देखा कि सत्ता पक्ष विधायक आकाश सक्सेना के ऊपर किस तरह से आरोप लगाए गए
और उनके बचाव में उतरे लोगों ने दूसरे लोगों के ऊपर किस तरह से आरोप लगाए, तो राजनीति शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आगे देखते हैं कि वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।